क्या हालचाल आप सबके। तो आप सबका शौर्य विवेक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। नींबू क्यों महंगे हो गए हैं। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट लेमन्स हैव गॉन एक्सपेंसिव। लेमन 400 रुपये केजी बिक रहा है आपका नींबू, और एकदम से नींबू क्यों महंगे हो गए। अब यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, हम सीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, एक तो चीज़ महंगाई की तरफ बढ़ रही है, और दूसरी चीज़ है रीजनिंग, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। ये जो रीज़न है ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द रीजंस, बेसिकली 3 साइकिल्स की बात करेंगे लेमन के लिए, सो दैट अगर आपसे कभी इंटरव्यू में ये पूछ लिया गया कि व्हाट वाज द रीज़न ऑफ कि लेमन के प्राइसेस बढ़े, वो आपको आइडिया रहे। तो इसी मुद्दे पर आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम संजय कुमार सिंह है, आप मुझे यहाँ देख सकते हैं। आई एम एलुमनस ऑफ द प्रेस्टिजियस इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून, आईएमसी दिल्ली। यूपीएससी मैंने सीडीएस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा था, एसएसबी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा था, एंड देन आई हैड जॉइन द आर्मी। उसके अलावा आईबी में भी रहा हूँ मैं, और अन अकेडमी में आई एम द ओल्डेस्ट एजुकेटर करंटली, एक्सपर्ट इन जीएस, सिक्योरिटी, आईआर एंड 64 एसएसबी रिकमेंडेशंस, 2000 more than 2000 selection in AFCAT and CDS, and guided more than mentored lakhs and lakhs of students. Okay. तो आगे बढ़ते हैं। अभी अगर हम देखें तो प्राइजेस जो एक नींबू के चल रहे हैं करीबन 8 से 10 रुपए, मुंबई में 10 से 15 रुपए, कोलकाता के अंदर 10 रुपए, कोलकाता, लखनऊ में 6 से 8 रुपए, अहमदाबाद में 8 से 13 रुपए, और पानाजी में आपके 10 रुपए। अब ये थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है कि आपको जो प्राइजेस मिल रहे होंगे, तो एक दो तीन मतलब 2-3 दिन पुराना डेटा है, तो प्राइजेस बढ़ सकते हैं आपके, और थोड़े चेंजेस हो सकते हैं, बट एक एवरेज डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। तो प्राइजेस ऑफ लेमन्स आर सोरिंग, बढ़ रहे हैं प्राइसेस। अगर आप देखें तो एवरेजली इस वक्त जितनी नींबू की महंगाई हमने देखी है, इससे पहले हमने कभी नींबू की इतनी महंगाई नहीं देखी। 10 से 15 रुपए एक एवरेज आपका एक नींबू बिक रहा है। तो और अगर हम लेमन ग्रोथ की कंट्री में बात करें थोड़ा सा, अगर इस पे स्टार्ट्स देखें, सो द फ्रूट इज ग्रोन इन ऑर्चर्ड्स spanning a combined of 3.7 lakh hectares across the country, and the reference article which I have taken is from the Indian Express. ठीक है, Indian Express का explained section जो मैं आपको हर बार बोलता हूँ पढ़िए, तो that is one of the reference. Lemon trees flower and give fruit 3 times a year. तो 3 सीजन्स हैं आपके लेमन के। 3.17 लाख हेक्टेयर के अंदर आपके नींबू की खेती करी जाती है, और आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट लेमन ग्रोइंग स्टेट। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश जो है आपका, इट इज द लार्जेस्ट लेमन ग्रोइंग स्टेट, और ये हमारे लिए एक अच्छा एक मिनट, हाँ, ये हमारे लिए एक अच्छा एफकैट और सीडीएस सीएपीएफ वाला फैक्ट बन जाता है, जिसके अंदर वो पूछते हैं ना कि दाल की सबसे ज्यादा खेती कहाँ होती है, चावल की कहाँ होती है, तो नींबू की कहाँ होती है। तो नींबू की सबसे ज्यादा खेती जो होती है, लेमन ग्रोइंग स्टेट जो सबसे ज्यादा है आपका, वो आंध्र प्रदेश है। उसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, दे आर ऑल्सो मेजर लेमन ग्रोइंग स्टेट्स। फार्मर्स नॉर्मली प्लांट 210 to 250 lemon trees on an acre, and orchards yield their first harvest after 3 years of planting. On an average, a single tree yields around 1000 to 1500 fruits. यानी कि अगर आपका जो एक पेड़ है वो करीबन 1000 से 1500 लेमन आपको देता है। 3 सीजन होते हैं इसके अंदर। आंध्र प्रदेश लीडिंग स्टेट है, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट्स। 210 to 250 लेमन ट्रीज एक एकड़ पे इसके लगाए जाते हैं, और 3 प्लांटिंग सीजन होते हैं जिसकी हम बात करेंगे। और ये जो प्लांटिंग सीजन है, यही एक मेजर इशू रहा है जिसकी वजह से लेमन के प्राइसेस बढ़े हैं। ओके, तो अब मुद्दा ये आता है कि मैंने आपको ये थोड़ी बहुत जीके बढ़ा दी, तो पर दाम क्यों बढ़े हैं ये बताओ। आप सब यही सोच रहे होंगे कि ज्ञान तो आपने बहुत कुछ दे दिया, बट दाम क्यों बढ़े हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना आप सबके लिए। ठीक है, अन अकेडमी में कॉम्बैट्स चल रहे हैं, सीडीएस कॉम्बैट, इसके लिए आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सीडीएस एफकैट सीएपीएफ बैटल। सिमिलरली मीट एंड ग्रीट 18 अप्रैल को ये मीट है मेरी और दिव्या मैम की, ये आपकी 12:15 बजे है, अप्रैल 18, दैट इज ऑन मंडे एट अन अकेडमी दिल्ली स्टोर 30B पूसा रोड। यहाँ पर आप हम दोनों से मिलकर अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट और दी एनडीए एग्जामिनेशन, आईबी एग्जामिनेशन। सिमिलरली अग्नि CDS 2 का बैच आपका अप्रैल 20 को स्टार्ट हो रहा है, एंड दीज आर द एजुकेटर्स विशाल, हिमांशु, सिद्धांत, श्री, राकेश, दिव्या, नितिन, रेशमा, and Nitin, all sir and madams would be here to take the subject.
और अब हम आते हैं अपने टॉपिक के बाद, और अगर आप इन सारे कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 10% डिस्काउंट कोड है संजय 2 SANJYTW। ओके, अब हम लेमन की साइकिल को अंडरस्टैंड करते हैं। तो लेमन की जो साइकिल है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड इनटू, अच्छा जस्ट अ सेक, तो लेमन की साइकिल को हम 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, और वो उनको हम बाहर बोलते हैं, बाहर। ठीक है, जैसे आपकी अंबे बहार हो गई, मृग बहार हो गई और हस्ता बहार हो गई, जो आप यहां पर देख रहे होंगे। ओके, तो फार्मर सप्लाई द फ्रूट राउंड द ईयर बाय इंड्यूसिंग फ्लावर थ्रू व्हाट इज नोन एज बाहर ट्रीटमेंट। तो ये है आपकी बाहर ट्रीटमेंट के थ्रू। तो जो आपके, तो अगर हम स्टेजेस की बात करें तो पहले आपका फ्लावरिंग होगी, फिर फ्रूट फॉर्मेशन होगी, तो पहले जो आपकी कुसुमित होगा, उसके बाद फल निर्माण होगा और फाइनली आपकी हार्वेस्टिंग होगी, जिसको हम बोलेंगे कटाई। इस बार इन्हीं 3 स्टेजेस में प्रॉब्लम आई है। तो क्या हुआ इन दिस ट्रीटमेंट, क्या होता है, फार्मर्स विदहोल्ड इरिगेशन एंड स्प्रे केमिकल्स, prune the orchards and then resume fertilizer treatment and irrigation which subsequently leads to flowering and thus to fruit formation। यानी कि जो इरिगेशन करी जाती है, खेती करी जाती है, केमिकल डाले जाते हैं, इनकी एक पर्टिकुलर स्टेजेस है और इसके अंदर फार्मर्स डेलिबरेटली इनको रोकता है ताकि फ्रूट का, जो आपका नींबू का फ्रूट है, वो बने। lemon grower takers takes 3 bahars in year known as ambe mrig, named based on the season when the flowering kusumit is introduced। तो ये जो 3 है सीजन्स के नाम पर रखे गए हैं, अंबे बहार, मृग बहार और हस्ता बहार। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है अंबे बहार, जिससे मैक्सिमम नींबू की जो फसल है वो हमें मिलती है। सबसे ज्यादा ग्रोथ जो लेमन की है, नींबू की है, वो अंबे बहार से मिलती है। और इसके अंदर मैंने आपको बताया, इसके अंदर जो फार्मर डेलिबरेटली आपकी इरिगेशन और स्प्रे केमिकल्स को एक तरीके से मैनेज करता है जिसके अंदर फ्रूट की ग्रोथ हो सके, फ्लावरिंग से फ्रूट की, यानी कुसुमित होने से फल निर्माण की तरफ बढ़ा जा सके। तो ड्यूरिंग अंबे बहार की अगर हम बात करें तो अंबे बहार जो है आपका, हाँ, अंबे बहार फ्लावरिंग स्टार्ट्स इन जनवरी फेब्रुअरी विद फ्रूट फॉर्मेशन हैपनिंग फ्रॉम अप्रैल। यानी कि जनवरी और फेब्रुअरी के अंदर इसके अंदर फ्लावरिंग होगी, ठीक है, और फ्रेट जो फ्रूट आपका कब बनेगा, वो बनेगा अप्रैल के अंदर। यानी कि अभी की साइकिल के लिए हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये अप्रैल वाला। जो मृग बहार है, मृग बहार स्टार्ट होगी, ऑर्चर्ड्स ब्लूम ड्यूरिंग जून जुलाई एंड द हार्वेस्ट कटाई होगी आपकी अक्टूबर में। यानी कि जो अभी वाला सीजन चल रहा है, अभी हम अप्रैल के अंदर है, ये अप्रैल के अंदर है, मई जून जुलाई, तो जून जुलाई के अंदर मृग बहार स्टार्ट होगी, जहां पर ब्लूमिंग होगी और उसकी कटाई होगी जाकर अक्टूबर में। यानी कि जो आपको अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर नवंबर वाला नींबू है। और हस्ता बहार जो है इन्वॉल्व्स फ्लावरिंग इन सितंबर अक्टूबर विद हार्वेस्ट हैपनिंग पोस्ट मार्च। तो इसकी कटाई होती है मार्च के अंदर, यानी कि ये हमें मिलना चाहिए। यानी कि इन 3 सीजन से हमारा नींबू आ रहा है। These bahars overlap and thus farmers have fruit round the year to market। अब सिंस ये 3 बहार है, आपके अंबा बहार हो गई, मृग बहार हो गई और हस्ता बहार हो गई, ये ओवरलैप करते हैं, एक खत्म होता है दूसरी चालू होती है, दूसरी खत्म होता है तीसरी चालू होती है, इसलिए नींबू की प्रॉब्लम ही नहीं होती, हर वक्त आपको नींबू मिलता ही है। बट अगर साइकिल में प्रॉब्लम आ जाए तो नींबू गायब हो जाएगा और इसीलिए आपके 400 रुपए 350 रुपए किलो नींबू रखा है। 60% जो आपका नींबू है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट साइकिल है अंबे बहार साइकिल। तो ऑलमोस्ट 60% ऑफ द क्रॉप दैट फीड्स द मार्केट इज हार्वेस्टेड फ्रॉम अंबे बहार, व्हेल द मृग बहार कंट्रीब्यूट्स 30% एंड हस्ता बहार द रेस्ट। यानी कि अगर हमसे यूपीएससी ये सवाल पूछे कि सबसे ज्यादा नींबू कौन से सीजन से आता है, तो 60% आता है अंबे बहार से, 30% आता है आपका मृग बहार से और बचा हुआ 10% आता है हस्ता बहार से। यानी कि जिस तरीके से सीजन है, इसको हम लिख सकते हैं आपके AMH, ठीक है, AMH आप लिख सकते हो, अंबे मृग हस्ता, इसी परसेंटेज के अंदर है, 60, 30 and 10। Most of the mrig bahar fruit is initially sent to cold storage while fresh fruits from the other 2 bahars are retailed। यानी कि ये जो अंबे और हस्ता के बीच के जो मृग बहार है, जहां से 30% नींबू आ रहा है, ये कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, यानी कि इसको स्टॉक में रख दिया जाता है, फ्यूचर के लिए जरूरत पड़ेगी। और बाकी जो 2 बहार है, यानी कि जो अंबे बहार हो गई और आपकी हस्ता बहार हो गई, इसको रिटेल में बेच दिया जाता है, और यानी कि इससे हमें तुरंत मिल जाएगा। और अगर हमें जरूरत पड़ेगी
तो हम मृग बहार की कोल्ड स्टोरेज से ले लेंगे। तो अब तक तो सारी कहानी समझ में आ गई। 3 बढ़िया सीजन चलते हैं, एक से 7%, एक से 30%, एक से बचा हुआ 10% आता है, एक को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। सो हाउ मच प्राइसेस हैव रिजन। अब आपको ये पूरी साइकिल समझ में आ गई होगी कि यार ये 3 साइकिल है, इससे नींबू हमारा आता है। अब इन साइकिल्स में क्या प्रॉब्लम है वो आगे देखेंगे, उससे पहले नींबू फिलहाल कितना बड़ा है। इन पुणे's होलसेल मार्केट 10 kg बैग ऑफ लेमन इज 1750 रुपए का हो गया 10 kg नींबू। A 10 kg normally contains 350 to 380 lemon, so the price of single lemon now costs ₹5. The retail price of a single lemon in Pune is around ₹10 to 15. यानी कि अगर आप देखेंगे ये जो बोरी के अंदर तो आपका 5 रुपए है, और रिटेल के अंदर हम दुकान पे जैसे सब्जी वाले से खरीदते हैं वहां पे 10 से 15 रुपए का एक नींबू आपका बिक रहा है। इसीलिए आजकल रेस्टोरेंट के अंदर भी नींबू नहीं दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भैया लेमनेड भी महंगा हो गया है फॉर दैट मैटर। सो द ट्रेडर से दिस इज द हाईएस्ट एवर प्राइस the Nimbu has ever commanded in this market, and mainly due to extremely low arrivals in markets such as Mumbai, Hyderabad, Kolkata. Fruit is selling at a wholesale rates of 120 रुपए, 60 रुपए, 180 रुपए, जो आपका कितना बढ़ गया है अगर आप देखेंगे 100 रुपए से 120, 40 रुपए से 60, 90 रुपए से 180 a kg a month ago, 90 rupees to 180 rupees, 100% ग्रोथ रेट हो गया भैया इसका। 40 से 160, 100 से 120, और जो आपके ट्रेडर्स बता रहे अभी तक नींबू ने इतना ज्यादा प्राइस डिमांड नहीं करा था, कमांड नहीं करा था। इससे पहले मैंने प्याज की कहानियां सुनी थी जब हम छोटे थे कि प्याज बड़ा महंगा हो गया, सरकार ही गिर गई थी, बट अभी नींबू की इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है। तो रीजन फॉर द हाइक, वन ऑफ द मेन रीजंस इज द फेलियर ऑफ द हस्ता बहार एंड सब्सिक्वेंट अम्बे बहार। अब यही प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि हमने अभी पढ़ा आपकी, अगर आपने देखा होगा ये वाली जो लाइन थी हमारे पास, मृग बहार के फ्रूट तो कोल्ड स्टोरेज में आते हैं, और जो दुकान पर हमको नींबू मिलता है वो आता है अम्बे बहार से और हस्ता बहार से। अब अम्बे बहार और हस्ता बहार में ही प्रॉब्लम हो गई, हेंस आपके नींबू के दाम बढ़ गए। तो अक्रॉस द कंट्री द मॉनसून वाज एक्सेप्शनली गुड लास्ट ईयर, बट द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर हैड ब्रॉट एक्सेप्शनली हेवी रेन्स। अब बारिश तो सही थी, अच्छी बारिश हुई, पर पिछले साल सितंबर अक्टूबर में बहुत ही ज्यादा बारिश हो गई और इसने सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी आपके हस्ता और अम्बे बहार का जो नींबू का सीजन है। तो लेमन ऑर्चार्ड्स आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू एक्सेसिव मॉइस्चर एंड दस ड्यू टू हेवी रेनफॉल द बहार ट्रीटमेंट फेल्ड एंड फ्लावरिंग डिड नॉट हैपन। और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। इतनी ज्यादा बारिश हो गई, इतनी ज्यादा बारिश हो गई कि जितना मॉइस्चर चाहिए था उससे द्विगुना तिगुना हो गया, और इसकी वजह से जो लेमन की फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग के बाद फ्रूट बनता है, फिर हार्वेस्टिंग होती है, फ्रूट ही नहीं बन पाया ढंग से, फ्लावरिंग ही नहीं हो पाई तो फ्रूट तो कहां से बनेगा। और इसलिए अम्बे बहार और हस्ता बहार में जो एक्सेस बारिश हुई, इससे आपके सामने सारी कहानी, नींबू के दाम आसमान छू रहे हैं। तो दिस फ्रूट इज नॉर्मली केप्ट इन कोल्ड स्टोरेज एंड मार्केटेड अंटिल द नेक्स्ट फ्रूट फ्रॉम अम्बे बहार अराइव्स। अब अम्बे बहार से तो हुए ही नहीं, ना हस्ता बहार से हुई, सिर्फ मृग बहार ही बची हमारे पास। तो ड्यू टू सिग्निफिकेंट लोअर हार्वेस्ट दिस टाइम फार्मर्स हैड लोअर यील्ड्स टू स्टोर। तो इसी बात को मैंने हिंदी में लिखा है, इस बार काफी कम फसल होने के कारण किसानों के पास स्टोर करने के लिए भी बहुत कम था, स्टोर करने के लिए कम था तो बाहर मार्केट में आ नहीं पाएगा, मार्केट में आ नहीं पाएगा तो डिमांड बहुत ज्यादा थी, सप्लाई कम थी और दाम बढ़ गए। ये तो एक बेसिक इकोनॉमिक्स है जो हम सबको पता है। द अम्बे बहार फ्रूट ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम अनसीजनल रेन विद फार्मर्स रिपोर्टिंग अ ड्रॉप इन फ्लावरिंग ड्यू टू इनिशियल फ्लाइजेस। ये तो वही रिपीट बात हुई है कि इतनी ज्यादा बारिश हो गई, बारिश की वजह से मॉइस्चर बढ़ गया, और मॉइस्चर ज्यादा बढ़ जाता है तो नींबू का जो फ्लावरिंग होती है, नींबू जो कुसुमित होता है, वो हो ही नहीं पाएगा। Farmers and traders said this would be the one of the rarest years when two consecutive bahars are failed. जनरली ऐसा होता नहीं है, अगर एक बहार फेल हो जाती है, जैसे अम्बे फेल हो गई तो आपकी हस्ता सही रहेगी, हस्ता हो गई तो अम्बे होगी, बट इस बार बहुत ही रेयरेस्ट है कि दो इंपॉर्टेंट बहार। आप देखिए जिससे 70% नींबू आता है, अम्बे से 60 आता है, हस्ता से 10 आता है, 70% नींबू का गेम आउट हो गया। सो अक्रॉस द कंट्री द प्राइसेस ऑफ लेमन हैव रिकॉर्ड हाई लेवल्स ड्यू टू लो अराइवल्स, सप्लाई कम है। तो प्राइस करेक्शन की अगर हम बात करेंगे, दाम अब कब सही होंगे, दाम आपके कब सही होने वाले हैं। तो चांसेस ऑफ एन इमीडिएट प्राइस करेक्शन आर डिम विद ट्रेडर्स रूलिंग आउट एनी इंप्रूवमेंट इन अराइवल्स। तो अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा, नेक्स्ट क्रॉप सीजन तक मे बी थिंग्स बेटर। द नेक्स्ट क्रॉप दैट एक्सपेक्टेड टू रीच द मार्केट विल बी रेडी ओनली आफ्टर अक्टूबर एंड ओनली देन वुड अराइवल्स इंप्रूव सिग्निफिकेंटली, और फिर उसके दाम आपके जो नॉर्मल नींबू के दाम थे वहां तक पहुंच जाएंगे। बट अभी तो नींबू की कहानी में यही है कि नींबू के दाम थोड़े बड़े रहेंगे, और जहां पर भी नींबू डलता है, नींबू हर चीज में ही डलता है, सब्जी में डलता है, उसके बाद पोहे में डलता है, सलाद में डलता है, अचार बनता है, नींबू से क्या क्या नहीं बनता। तब तक तो हमें थोड़ी महंगाई शायद नींबू की झेलनी पड़े।
Okay, at present some arrivals from Ambe Bahar are expected from areas where flowering has not been hit to a large extent. Even that arrival however is not expected enough to meet the demand. तो डिमांड तो जी पूरी नहीं मीट हो पाएगी, बट ये डेफिनेट है कि थोड़े से प्राइजेस आपके कम होंगे, एंड दैट विल हेल्प ऑल ऑफ अस जिनको नींबू और खासकर गर्मी के सीजन के अंदर नींबू की ज़रूरत पड़ती है. अगर आप बंटा पीते हैं, नींबू पानी पीते हैं, हर जगह ही आपका पुदीने का पानी पर हर जगह ये डल रहा होता है. ठीक है, सो आई होप दैट यू डिड एंजॉय दिस वीडियो. और यहाँ पर हमने नींबू की बात करी है. आने वाले दिनों के अंदर मैं ऐसे काफ़ी सारे वीडियो बनाऊंगा जो करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो रेगुलरली एग्जाम से पूछे जाते हैं, और उनसे रिलेटेड चीज़ें आपके एसएसबी में पूछी जा सकती हैं, इंटरव्यू में पूछी जा सकती है. आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई विल डेफिनेटली बी कवरिंग दी IR टॉपिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन सिक्योरिटी, जिसके लिए आप मुझे काफ़ी फॉलो भी करते हो, उसके अलावा द करंट अफेयर्स के टॉपिक्स भी. सो गाइज थैंक यू वेरी मच. और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल पे ज़रूर जुड़िए और अपने फ्रेंड्स जो डिफेंस एग्जाम्स और बाकी सारे एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करिए, उनको भी जोड़िए. थैंक यू वेरी मच गाइज. जय हिंद एंड टेक केयर.